ये स्टेज पे एक बच्चा है कि जिसका है मेरे मेरी बात सुन रहे हैं तो ये जरा देख लें कि स्टूडेंट्स यहाँ पर लंच या रिफ्रेशमेंट ना करें। अगर लंच या रिफ्रेशमेंट करते हैं तो आप बाहर चले जाएं, बाहर से करके आ जाएं। इंशाल्लाह हम आपसे कुछ लम्हे बाद अपने प्रोग्राम का बाकायदा और हम इंशाल्लाह आपसे चंद लम्हे बाद अपने प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे दो सेशंस मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा कॉम्पिटिशन जो ग्रीन नगरी का है इसका रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं और जो बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि नज़म और ज़ब्त के साथ बैठ जाएं और जो बातें आप लोग आपस में कर रहे हैं उन बातों को रोक दिया जाए, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम के अगले चीज़ों को भी दोहराया भी जा रहा है। 25 साल का जो बड़ा तवील सफ़र है वो मुकम्मल हो चुका है और ये सिल्वर जुबली जो है वो आज मनाई जा रही है। और इसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने के लिए हमारे साथ बेशुमार लोग थे कि जिन्होंने स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को आसानी के साथ इख्तिताम तक ले जाने के लिए एक खती रकम चाहिए होती है। उसके लिए जो लोग आगे आए मैं बताता चलूँ कि लीड स्पॉन्सर आज की है हिल्टन फार्मा, इसके साथ साथ डायमंड स्पॉन्सर है टेब्रॉस फार्मा, जिसके अलावा सिल्वर स्पॉन्सर है मार्टिन डाउ ग्रुप, और इसके साथ साथ शीट कॉर्पोरेशन और फिरोज टेक्सटाइल जो कि 1889 से खिदमत सरंजाम दे रही है। इन तमाम की स्पॉन्सरशिप और दीगर चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं अगर एक मरतबा उनके लिए तालियां हम बजाएं तो ये इतनी छोटी सी ताली नहीं होती, तालियां जो है वो अच्छी वाली होती है। तो एक मरतबा भरपूर तालियां तमाम स्पॉन्सर्स के लिए, चाहे हिल्टन फार्मा हो, चाहे टेब्रॉस हो, चाहे मार्टिन डाउ हो, शीट कॉर्पोरेशन हो, ये जितने भी लोग जिन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया था जिनसे आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा बेटा हमारे पास जो अगला सिलसिला है वो आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बताएं। मिली नगमे का मुकाबला है और इसका हम करने लगे हैं बाकायदा आगाज। और मिली नगमे का मुकाबला शुरू करें या ना करें ये बताना मेरे को जवाब आना चाहिए, करें या ना करें। अच्छा जी, तो मिली नगमे के मुकाबले का हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करने लगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो मैं नाम लूँगा ना इन्हें ज़रा जहन में रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे मुताल्लिक़ भी हम कोई सवाल आपसे नीलाम घर के दौरान में पूछ लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 साल तकरीबात के जितने भी प्रोग्राम इसके हुए, चाहे वो शहरी सतह पर हो, स्कूल की सतह पर हो, ज़िले सतह पर हो, या आज की ये कोई ग्रैंड तकरीब यहाँ मुनक़्क़िद की ये हो, इन्हें मुनक़्क़िद करने के लिए हमारे साथ लीड स्पॉन्सर हिल्टन फार्मा, डायमंड स्पॉन्सर टेब्रॉस फार्मा, सिल्वर स्पॉन्सर मार्टिन डाउ ग्रुप, इसके साथ साथ शीट कॉर्पोरेशन और फिरोज टेक्सटाइल ने हमें स्पॉन्सर किया है। दीगर स्पॉन्सर भी आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपने स्पॉन्सर्स के लिए आपसे एक बार फिर कहूँगा कि तालियां।
हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हैं। तारुफ आपसे करवाता चलूँ, पहला नाम मेरे पास मौजूद है मुस्तफ़ा जान बलोच का। और मुस्तफ़ा साहब के मुताबिक इनके मुताबिक कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कभी इनका नाम आप यूट्यूब पर करके देखें और उसमें इनकी जो आवाज़ है, गुलकारी के जो जौहर है वो आपके सामने होंगे। बहुत अच्छे अंदाज में गाते हैं, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और हम इन्हें मोहब्बत से मुस्तफ़ा की रॉक स्टार भी कहते हैं। तो मुस्तफ़ा जान बलोच को खुशामदीद कहेंगे आपकी भरपूर तालियों में। इनके साथ साथ आज का दूसरा नाम मेरे बहुत अजीज दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त, ऐसे दोस्त जो एक तवील अरसे से गुलकारी के साथ वाबस्ता है। जिस आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आप बैठे हैं, इसकी म्यूजिक एकेडमी में भी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। पिछले कोई 10-12 सालों से ये इस सारे सिलसिले से वाबस्ता भी हैं और कहीं ये मौजूद होते हैं तो हमारी फरमाइश के ऊपर कुछ ना कुछ सुनाते हैं और इन्हें कुछ सुने बगैर मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, कभी नहीं छोड़ता हूँ कि हमेशा मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ अरमान रहीम का, बहुत प्यारी आवाज़ है अरमान की। मेरा ख्याल है देखिए जल्द नंबर काटने के अच्छी वाली तालियों में इस्तेमाल करें। अरमान रहीम मुस्तफ़ा जान बलोच हमारे आज की जजेस। मिली नब्बे के कॉम्पिटिशन के पहला नाम हमारे पास मौजूद है GCD हिलाल स्कूल सईदाबाद से। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद हसनैन वल्द मोहम्मद आरिफ से के स्टेज पर आए और अपनी आवाज़ का जौहर मिली नब्बे की सूरत करेंगे। अच्छा जी, जैद खान आपके सामने इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में ये मिली नगमा पेश कर रहे थे। आपका ताल्लुक था के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। यार 150 क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा बताएं ना। तार में देखें अब कनेक्शन आ रहा है नहीं यार? आपको भी कनेक्शन दिया बताएं। नहीं आ रहा। अभी
तालिब इल्मों को, तालिबात को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, और अगर हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं उस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के बनाने वालों ने पाकिस्तान का खौफ देखा था, तो वो मुमकिन नहीं बगैर इसके कि तालीम से आरास्ता किया जाए इस कौम को। तो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बावजूद मुश्किलात के, बावजूद इसके कि वसाइल की कमी है, मगर जो लोग पुरअज़्म होते हैं उनके लिए वसाइल की कमी नहीं रहती है। आज इस मौके से फायदा उठाते हुए 1994 में एक स्कूल से शुरू हुआ था और आज अपने इदारे को 25 साल मुकम्मल होने की खुशी में मैं समाज में मौजूद हूँ। कुछ ऐसे हज़ारों बच्चों की मदद करके जो कि एक अच्छा इंसान बनाते हैं, जो कि कुछ ऐसे हज़ार बच्चों की मदद करके उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा के एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वसाइल ना होने की वजह से मैं अपनी तालीम हासिल नहीं कर पा रहा था, और आपसे नहीं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो कि मेरे आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान भी और सिविल एजुकेशन ऑफिसर को रंगी हमाद हैदर, मोहतरम अहमद शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। आर्ट्स काउंसिल के सदर जिनके ताउन से ये पूरा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। भरपूर तालियों में अहमद शाह साहब को शुक्रिया भी अदा करें। ये भरपूर तालियां नहीं है, भरपूर तालियों में अहमद शाह साहब। हम सब एहलियान कराची हैं, और कराची जब बिल्कुल गम में और डूब गया और कराची टूट पड़ा था, बिल्कुल टूट गया था कराची, तो उस वक्त अहमद शाह साहब ने कराची की रौनक जो बहाल की है, और उसी रौनकों की बहाली का एक प्रोग्राम आज भी है कि इस स्कूलों के बच्चे आर्ट्स काउंसिल के अंदर जहाँ ख्वाब होता है लोगों का कि परफॉर्म करें, वो अहमद शाह साहब की वजह से आज हमारे दूर अफ्ताना स्कूलों के बच्चे इस कराची के सबसे बड़े ऑडिटोरियम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। शाह साहब आपको शुक्रिया। एक एमपीओ हमारे जो भी आए हैं इस्माइल गाजी साहब, जो अभी शील्ड हमारे मेहमान से रिसीव करेंगे, आपकी भरपूर तालियों। ठीक है, हम अपने तमाम ही मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने नशिस्तों पर एक बार फिर तशरीफ ले जाएं। ये दोनों हमारे फोटोग्राफर हैं, परमानेंट। ठीक है, इसके बाद हम जो है नमाज का वक्फा करेंगे, जो कि 10 मिनट का वक्फा है, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा आखिरी सेशन जो कि स्पीच कॉम्पिटिशन का है उसका बाकायदा आगाज होगा। अब 10 मिनट का ब्रेक है। बच्चों के साथ उधर एक तस्वीर बनवा दें। थैंक यू सर। आप भी आए सर, आप भी आए प्लीज, तस्वीर ले लो सर, थोड़ा प्लीज, वो जगह नहीं है मेरा बेटा। ठीक है चले यहाँ, ठीक है। बॉस कैमरा पीछे खड़ा कर। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, पर ये कह रहे हैं स्टॉल पर दिखाने शाला वाला तीसरा स्कूल हमारे जोन का है, 10 सालों का उनका ये जबरदस्त आया हुआ था। थैंक यू सर। अरुणाबाद साइड पे, साइड पे बनाया है। वेरी गुड।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये जी आपका है माशाल्लाह जबरदस्त। ये आपने बनाया? क्या यार तुम आगे से एक मिनट हटो। हेलो हेलो क्या नाम है? इस तरफ से फैजान। क्या बनोगे? क्या बन आर्मी? ग्रेट ग्रेट। क्या हाल चाल है? क्या बनाया है? ये आपने बनाया है? वेरी नाइस बहुत अच्छा। चलें आइए आइए। ये आपने बनाया है? खा लो खा लो खा लो बच्चे। ये क्या चीज़ है? चक्कर से यहाँ बाबा कराची पे नहीं दवा मेरी आए मैं कराची सुटवा कराची है या शक्कर सुटवा कराची सुटवा। ये बेटा ये आपने बनाया ऐसे वेरी नाइस फैबर मस्तूर का वेरी गुड। और ये नाग से मियां बीवी के स्कॉलर हाँ। So let's make a group photo. ये हमारे कमिश्नर हैं इधर आइए आइए आइए। और हमारा तो फैमिली लाइक हम बिल्कुल एक। क्या हाल है बेटा? और आ रहा है स्कूल में किताबें पढ़ते हो या घर में लगे हो? सर आपको मॉडल देंगे सर। सर दबा कर सर हमने ये कोई भी दवा दबाओ बेटा दबाओ दबाओ इससे सर पानी में लेने में माउस दबाएं माउस सर माउस को प्रेस करिए सर। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है सर। सर ये छोटी छोटी चीज़ों से लेकर कीबोर्ड तक सर हमने खुद बनाया है सर बिना इंटरनेट की मदद से सर। ये सिर्फ साइंस आपने सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आगे जाना है बेटा। थैंक यू सर। ठीक है ये हमने फ्यूचर बताया यार। कैमरा आ रहा है वेरी नाइस बहुत अच्छा बनाया। डॉक्टर बनना है हाँ इंजीनियर बनना है। ये तो सर इस बच्चे से आप जरूर पूछिए आप बताएं बेटा क्या बनाया आपने? ओके बताएं जी। सर मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ सर ये सूरज है और ये 8 सितारे हैं। 8 सितारे हैं सर। थोड़ा सा 8 सितारे एक सूरज की अपनी गर्दिश करें सर। ये आप एयरलाइंस देख सकते हैं कि ये बहुत ही तेज़ी से घूमने वाला सितारा है। ये इस चक्कर में बहुत ही जल्दी अपना निज़ाम मुकम्मल कर लेता है। इसके बाद सर ये लोहे का भी बना हुआ है सर और इसमें दिखाई ज़रात भी पाए जाते हैं सर। इसके बाद वीनस दूसरा सितारा है और बहुत ही चमकदार सितारा रहता है। इसके बाद है इस पर सर हम रह रहे हैं। अभी आप ये जो ग्रासेस ग्रीन ग्रासेस देख रहे हैं ये 30% फैली हुई है और ये जो आप वाटर देख रहे हैं समंदरों से ढका हुआ है जो ये 70% फैला हुआ है। और इसका एक चांद है जो कि हमें रात के वक्त दिखता है। उसके बाद है सर ये जो मार्स है मार्स के 2 चांद हैं सर। ये अर्थ की बहन भी कहलाता है सर। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारा पत्थर का बना हुआ है। हमारे अर्थ में भी पत्थर पाए जाते हैं वैसे ही मार्स में भी पत्थर है बहुत ज़्यादा पत्थर है और इसमें खाराई ज़रात भी है सर। इसके बाद जुपिटर है। जुपिटर निज़ाम शमसी का 8 सितारों में से सबसे बड़ा सितारा जुपिटर है। जुपिटर की एयरलाइंस देख रहे हैं तूफान आते हुए ये पहले से जुड़ी हुई होती थी। जब तूफान आया तो ये इससे अलग हो गई और बहुत ही तेज़ी से घूमने लगी और इसके एक जगह पर बहुत ही सुर्ख धब्बा पड़ा जिसकी वजह से इसे उसकी आँख भी कहते हैं। आपको मैं आपको इसकी आँख दिखाता हूँ। इसे इसकी आँख कहते हैं। और इसके बाद है सैटर्न। सैटर्न छठा सितारा है जो कि ठंडी बर्फ़ का सितारा बना हुआ है। ये वाइट आप देख रहे हैं जो कि इस सितारे में भी है और इस सितारे में भी है और इस सितारे में भी है। क्यों? जिसे दिलखलाई ज़र्रात कहते हैं। इस सितारे में बहुत ही ज़्यादा दिलखलाई ज़र्रात मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं इसके 30 चांद हैं। टोटल 30 चांद हैं। इसके बाद जो है इसके 27 चांद हैं। यूरेनस है ये भी एक जैसे लग रहे हैं सर। इसके भी 27 चांद है लेकिन ये भी गंदी बर्फ़ का बना हुआ है। ये 4 से गैसेस का बना हुआ है सर। आप ये भी देख सकते हैं इसके आसपास ये जो वाइट है दिलखलाई ज़र्रात हैं। इसके बाद सर ये जो नेपच्यून है अगर पानी के ऊपर आप
जाएगा सर। वैसे ही अगर मैं दूर से आपको शुरू में रखूँ हर साल को आखिर में रखूँ तो ये भी भाग बनते उठ जाएंगे सर, और सारे निज़ाम शमसी के सियारों को तबाह कर देंगे सर, तबाह कर देंगे सर। भाई ये सुपरस्टार है, इनके साथ मैं तस्वीर दिखवाना चाहता हूँ। इनके उस्ताद हैं। अच्छा आइए जी उस्ताद साहब, आप सर थोड़ा सा माशाल्लाह मेहराबपुर से आप लाए बेटा, वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ना है माशाल्लाह। और हम अपने जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की तकरीबात के जो आखिरी मरहला है उसका आगाज बाहर जाकर खाएंगे और इस प्रोग्राम के अंदर खाने की इजाजत नहीं है। और अमूमन ये होता है कि ऑडिटोरियम के गेट पर आपसे कराची में मजा तो ले ली जाती है, लेकिन आज गाँव में मजा आता है। आप लोगों की मोहब्बत में हमारे पास आखिरी जो सेगमेंट है वो है जो है। अच्छा बैठने का पता तरीका क्या होता है? बैठा जाता है मुंह बंद करके, तो खामोशी के साथ बैठे ताकि नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे और नज़्म ज़ब्त रहेगा, एक बेहतर अंदाज में प्रोग्राम चलता रहेगा। जनाब सही है भाई, टीचर्स की ड्यूटी आ गई। मुझे कहा गया है कि जितने भी असातिज़ा हैं उनकी ये ड्यूटी है कि उनके साथ जो बच्चे आए हैं उन्हें खामोशी के साथ यहाँ पर बिठाइए। ठीक है, तो मुकाबला तकरीर का आगाज़ हमसे करना है। एक मरतबा आप लोग तालियां बजा देंगे तो क्राउड का जज्बा नजर आएगा। तस्वीर हो गया सबके साथ, थैंक यू। शहर के अंदर कराची यूथ फेस्टिवल की बुनियाद डाली। इस शहर के अंदर उर्दू के फरोग के लिए जितना काम आप कर रहे हैं, पिछले दिनों इसी मकाम के ऊपर 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मनाई गई, जिसमें पूरी दुनिया से उर्दू से मोहब्बत करने वालों को बुलाया गया था। एक ऐसा इंसान जिसने इस शहर के सरकारी तालीमी इदारों को इंतखाब किया और अपने लोगों को कहा कि आप वहां जाएं, जो बोलना जानता है उसे तकरीर सिखाएं, जो गाना जानता है उसे सिंगिंग सिखाएं, जो अदाकारी जानता है उसे थिएटर सिखाएं। और मेरी खुशकिस्मती थी कि उस टीम का एक वक्त मैं भी था। मेरी गुजारिश किसी और से नहीं, मैं शहर कराची के उस सरसर को आपके सामने खुशामदीद कह रहा हूं कि जिसका नाम लेने के बाद आपकी तालियां बताएंगी कि आप उनसे भी कितनी मोहब्बत करते हैं। प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहतरम अहमद शाह साहब को खुशामदीद करेंगे। और क्या साहब को हम प्यार से शादी भी कहते हैं। Welcome, welcome to you, welcome, 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 welcome to you, welcome, 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 welcome
तालियां अपने मौजूद मेहमानों को फूल पेश कर रही है, आने पर उनका शुक्रिया भी अदा कर रही है और खुशामदीद भी कह रही है। हमारे मौजूद मेहमान अहमद शाह साहब मौजूद हैं, जनाब इनके साथ साथ सईद गनी साहब हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं, आप भी मौजूद हैं इनके साथ। इनके चेहरे देखिए माशाल्लाह, तो रौनक चेहरे और असल चेहरे और हौसला सलाम करें सबके साथ इस वाले को बता रहा है कि पाकिस्तान का आने वाला वक्त रोशन नहीं बहुत रोशन है इंशाअल्लाह। तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए हैं, आपकी तालियां होनी चाहिए अपने मौजूद मेहमान अपने स्पीकर के लिए। बल्कि आगे आए और अपनी सलाहियतों को मनवाए। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी हैं, जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तमाम के लिए तालियां बजा दें एक मरतबा। हमारी ये वाला मैंने नहीं किया। ये स्टेज पे एक बच्चा है कि जिसका है मेरे रिफ्रेशमेंट भी कर रहे हैं, तो यहाँ में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, आप बैठकर रिफ्रेशमेंट करेंगे। काइंडली अगर टीचर्स और वॉलंटियर्स भी मेरी बात सुन रहे हैं तो ये ज़रा देख लें कि स्टूडेंट्स यहाँ पर लंच या रिफ्रेशमेंट ना करें। अगर लंच या रिफ्रेशमेंट करते हैं तो आप बाहर चले जाएँ, बाहर से करके आ जाए। इंशाअल्लाह हम आपसे कुछ लम्हे बाद अपने प्रोग्राम का बाकायदा हम इंशाअल्लाह आपसे चंद लम्हे बाद अपने प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे 2 सेशंस मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा कॉम्पिटिशन जो फ्री रखने का है उसका रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, और जो बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि नज़म और ज़ब्त के साथ बैठ जाएं, और जो बातें आप लोग आपस में कर रहे हैं उन बातों को रोक दिया जाए, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम के अगले तमाम चीज़ों को भी दोहराया भी जा रहा है। 25 साल का जो इतना तवील सफ़र है वो मुकम्मल हो चुका है, और ये सिल्वर जुबली जो है वो आज मनाई जा रही है। और इसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने के लिए हमारे साथ बेशुमार लोग थे कि जिन्होंने स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को आसानी के साथ इख्तिताम तक ले जाने के लिए एक खती रकम चाहिए होती है। उसके लिए जो लोग आगे आए मैं बताता चलूँ कि लीड स्पॉन्सर आज की है हिंटन फार्मा, इसके साथ साथ डायमंड स्पॉन्सर है टेक्नोस फार्मा, जिसके अलावा सिल्वर स्पॉन्सर है मार्टिन डाउ ग्रुप, और इसके साथ साथ शीट कॉर्पोरेशन और फिरोज टेक्सटाइल जो कि 1889 से खदमात सरंजाम दे रही है। इन तमाम की स्पॉन्सरशिप और दीगर चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं, अगर एक मरतबा उनके लिए तालियां हम बजाएं तो ये इतनी छोटी सी ताली नहीं होती, तालियां जो है वो अच्छी वाली होती है। तो एक मरतबा भरपूर तालियां तमाम स्पॉन्सर्स के लिए, चाहे हिंटन फार्मा हो, चाहे टेक्नोस हो, चाहे मार्टिन डाउ हो, शीट कॉर्पोरेशन हो, ये जितने भी लोग जिन्होंने इस इवेंट में स्पॉन्सर किया था, जिनसे आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा बेटा हमारे पास जो अगला सिलसिला है वो आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बताएं। मिली नगमे का
मुकाबले का हम बाकायदा तौर पर आगाज करने लगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो मैं नाम लूँगा ना, इन्हें ज़रा जहन में रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे मुताल्लिक भी हम कोई सवाल आपसे नीलाम घर के दौरान में पूछ लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 साल तकरीबात के जितने भी प्रोग्राम इसके हुए, चाहे वो शहरी सतह पर हो, स्कूल की सतह पर हो, ज़िले सतह पर हो, या आज की ये कोई ग्रैंड तकरीब यहाँ मुनक़िद की गई है, वो इन्हें मुनक़िद करने के लिए हमारे साथ लीड स्पॉन्सर हिल्टन फार्मा, डायमंड स्पॉन्सर कैडॉस फार्मा, सिल्वर स्पॉन्सर मार्टिन डाउ ग्रुप, इसके साथ साथ शीट कॉर्पोरेशन और पोस्ट टेक्सटाइल ने हमें स्पॉन्सर किया है। दीगर स्पॉन्सर भी आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपने स्पॉन्सर्स के लिए आपसे एक बार फिर कहूँगा कि तालियां। मुकाबले का बाकायदा आगाज वो चाहता है। 3 जजेस हमारे पास यहाँ मौजूद है, हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हैं। तारुफ आपसे करवाता चलूँ, पहला नाम मेरे पास मौजूद है मुस्तफ़ा जान बलोच का। और मुस्तफ़ा साहब के मुताबिक, इनके मुताबिक कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कभी इनका नाम आप यूट्यूब पर करके देखें और उसमें इनकी जो आवाज़ है, गुलकारी के जो जौहर है, वो आपके सामने होंगे। बहुत अच्छे अंदाज में गाते हैं, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और हम इन्हें मोहब्बत से मुस्तफ़ा की रॉक स्टार भी कहते हैं। तो मुस्तफ़ा जान बलोच को खुशामदीद कहेंगे आपकी भरपूर तालियों में। इनके साथ साथ आज का दूसरा नाम मेरे बहुत अजीज दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त, ऐसे दोस्त जो एक तवील अरसे से गुलकारी के साथ वाबस्ता है। जिस आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आप बैठे हैं, इसकी म्यूजिक एकेडमी में भी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। पिछले कोई 10-12 सालों से ये इस सारे सिलसिले से वाबस्ता भी हैं और कहीं ये मौजूद होते हैं तो हमारी फरमाइश के ऊपर कुछ ना कुछ सुनाते हैं और इन्हें कुछ सुने बगैर, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, कभी नहीं छोड़ता हूँ कि हमेशा मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ अरमान रहीम का, बहुत प्यारी आवाज़ है अरमान की। मेरा ख्याल है ये जल्द नंबर काटने के अच्छी वाली तालियों में इस्तेमाल करें। अरमान रहीम, मुस्तफ़ा जान बलोच हमारे आज की जजेस। मेरे नंबर के कॉम्पिटिशन के पहला नाम हमारे पास मौजूद है GCD हिलाल स्कूल सईदाबाद से। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद हसनैन वल्द मोहम्मद आरिफ के स्टेज पर आए और अपनी आवाज़ का जौहर मिलने नगरों की सूरत करें। मिसाल कर
अच्छा जी, जैद खान आपके सामने इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में ये मिली नगमा पेश कर रहे थे। आपका ताल्लुक था के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। यार क्यों नहीं चल रहा बताए ना, तार में देखिए आप कनेक्शन आ रहा है नहीं यार, आपको तो कनेक्शन दिया बताए नहीं आ रहा। अभी पढ़ने वाले तमाम तालिब-ए-इल्मों को, तालिबात को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, और अगर हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं उस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के बनाने वालों ने पाकिस्तान का खौफ देखा था, तो वो मुमकिन नहीं बगैर इसके कि तालीम से आरास्ता किया जाए इस कौम को। तो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, मैं उनको क़रार तहसीन पेश करता हूँ। बावजूद मुश्किलात के, बावजूद इसके कि वसाइल की कमी है, मगर जो लोग पुरअज़्म होते हैं उनके लिए वसाइल की कमी नहीं रहती है। आज इस मौके से फायदा उठाते हुए 1994 में एक स्कूल से शुरू हुआ था और आज अपने इदारे को 25 साल मुकम्मल होने की खुशी में मैं समाज में मौजूद हूँ। कुछ से हज़ारों बच्चों की मदद करके जो कि एक अच्छा इंसान बनाते हैं, जो कि खुद जैसे हज़ारों बच्चों की मदद करके हमको उनकी मंजिल तक पहुँचा के एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वसाइल ना होने की वजह से मैं अपने तालीम हासिल नहीं कर पा रहा था, और आपसे नहीं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो कि मेरे आज के इस प्रोग्राम के मेजबान भी और सिविल एजुकेशन ऑफिसर कोरंगी हम्माद हैदर, मौलाना मोहम्मद शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। आर्ट्स काउंसिल के सदर जिनके ताउन से ये पूरा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। भरपूर तालियों में मोहम्मद शाह साहब को शुक्रिया अदा करें। ये भरपूर तालियां नहीं है, भरपूर तालियों में आप सब एहलियान कराची हैं, और कराची जब बिल्कुल गम में और डूब गया और कराची टूट पड़ा था, बिल्कुल टूट गया था कराची, तो उस वक्त अहमद शाह साहब ने कराची की रौनक जो बहाल की हैं, और उसी रौनकों की बहाली का एक प्रोग्राम आज भी है कि इस स्कूलों के बच्चे आर्ट्स काउंसिल के अंदर जहाँ ख्वाब होता है लोगों का कि परफॉर्म करें, वो अहमद शाह साहब की वजह से आज हमारे दूर रफ्तार स्कूलों के बच्चे इस कराची के सबसे बड़े ऑडिटोरियम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। शाह साहब आपको शुक्रिया। एक एफयू हमारे जो भी आए हैं इस्माइल गाजी साहब, जो अभी शील्ड हमारे मेहमान से रिसीव करेंगे। आपकी भरपूर तालियों। ठीक है, हम अपने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने नशिस्तों पर एक बार फिर तशरीफ ले जाएं। ये दोनों हमारे फोटोग्राफर हैं। अच्छा, परमानेंट आवाज बेटा आपका आवाज ठीक है। इसके बाद हम जो है नमाज का वक्फा करेंगे, जो कि 10 मिनट का वक्फा
वक्फा है और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा आखिरी सेशन जो कि स्पीच कॉम्पिटिशन का है उसका बाकायदा आगाज होगा। अब 10 मिनट का ब्रेक है। बच्चों के साथ उधर एक तस्वीर बनवा के। थैंक यू सर। आप भी आए साहब, आप भी आए प्लीज तस्वीर ले लो। चले आओ सर, थोड़ा नहीं, वो जगह नहीं है मेरे पास। बेटा ठीक है चले यहाँ, ठीक है। वो कैमरा पीछे दरमियान में खड़ा कर। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, पर मैं ये कह रहा है स्टॉल पर दिखाने खाला वाला तीसरा स्कूल हमारे जोन का है दसारों का, ये जबरदस्त चाय हुआ था। थैंक यू सर। अरुणाबाद साइड पे साइड पे बनाया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये जी आपका है माशाल्लाह जबरदस्त। क्या आपने बनाया? क्या हाल है? या तुम आगे से एक मिनट हटो। हेलो हेलो, क्या नाम है? इस तरफ से फैजान। क्या बनोगे? क्या बन? आर्मी। ग्रेट ग्रेट। क्या हाल चाल है? क्या बनाया है? ये आपने बनाया है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलें आइए आइए, ये आपने बनाया है? खा लो खा लो खा लो बच्चे। ये क्या चीज़ है? चक्कर से ये यहाँ बाबा कराची पेरी तो पेरी आए हैं कराची सुटवा कराची है या शक्कर सुटवा कराची सुटवा। ये बेटा ये आपने बनाया है सर? वेरी नाइस, फैबर मस्तूर का, वेरी गुड। और ये आज से ये बीवी के स्कॉलर अपना भी बैचलर है। हाँ, लेट्स मेक अ ग्रुप फोटो। ये हमारे कमिश्नर हैं, इधर आइए 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 साहब, प्लीज टू मीट यू। आइए। और हमारा तो फैमिली लाइक हम बिल्कुल एक। क्या हाल है बेटा? और आ रहा है स्कूल में किताबें पढ़ते हो या लगे हो? ये सर आपको मॉडल देंगे सर, बटन प्रेस करें सर, बटन प्रेस दबा कर कैसे? ये देखिए सर, हमने ये कोई भी दबाओ बेटा, दबाओ दबाओ, इससे सर पानी में लेने में नहीं। माउस दबाएं, माउस सर, माउस को प्रेस करिए सर। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है सर, सर ये छोटी छोटी चीज़ों से लेकर कीबोर्ड तक सर हमने खुद बनाया है सर, बिना इंटरनेट की मदद से सर। ये सिर्फ साइंस। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आगे जाना है बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, ये हमने फ्यूचर बताया यार। कैमरा आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना है। डॉक्टर बनना है? हाँ, इंजीनियर बनना है? ये तो सर इस बच्चे से आप जरूर पूछिए आप। बताएं बेटा क्या बनाया आपने? ओके बताएं जी। सर मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ सर ये सूरज है और ये 8 सितारे हैं, 8 सितारे हैं सर। थोड़ा सा 8 सितारे एक सूरज के अपनी गर्दिश करें सर। ये आप ये एयरलाइंस देख सकते हैं कि ये बहुत ही तेज़ी से मिलने वाला सितारा है। ये इस चक्कर में बहुत ही जल्दी अपना निज़ाम मुकम्मल कर लेता है। इसके बाद सर ये लोहे का भी बना हुआ है सर, और इसमें दिखाई ज़रात भी पाए जाते हैं सर। इसके बाद वीनस दूसरा सितारा है और बहुत ही चमकदार सितारा है। इसके बाद है अर्थ, जिस पे सर हम रह रहे हैं। अभी आप ये जो ग्रासेस ग्रीन ग्रासेस देख रहे हैं, ये 30% फैली हुई है, और ये जो आप वाटर देख रहे हैं समंदरों से ढका हुआ है, जो ये 70% फैला हुआ है। और इसका एक चांद है जो कि हमें रात के वक्त दिखता है। उसके बाद है सर ये जो मार्स है, मार्स के 2 चांद हैं सर। ये अर्थ की बहन भी कहलाता है सर। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारा पत्थर का बना हुआ है। हमारे अर्थ में भी पत्थर पाए जाते हैं, वैसे ही मार्स में भी पत्थर है, बहुत ज़्यादा पत्थर है, और इसमें खराई ज़रात भी है सर। इसके बाद जुपिटर है। जुपिटर निज़ाम शमसी का 8 सितारों में से सबसे बड़ा सितारा जुपिटर है। जुपिटर की एयरलाइंस
देख रहे हैं तूफान आते हुए, ये पहले से जुड़ी हुई होती थी। जब तूफान आया तो ये इससे अलग हो गई और बहुत ही तेज़ी से घूमने लगी और इसके एक जगह पर बहुत ही सुर्ख धब्बा पड़ा, जिसकी वजह से इसे उसकी आँख भी कहते हैं। मैं आपको इसकी आँख दिखाता हूँ, इसे इसकी आँख कहते हैं। और इसके बाद है सैटर्न। सैटर्न छठा सियारा है जो कि नदी बर्फ का सियारा बना हुआ है। ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं जो कि इस सियारे में भी है और इस सियारे में भी है और इस सियारे में भी है। क्यों? जिसे दिलखलाई ज़र्रात कहते हैं। इस सियारे में बहुत ही ज़्यादा दिलखलाई ज़र्रात मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं इसके 30 चांद हैं, टोटल 30 चांद हैं। इसके बाद जो है इसके 27 चांद हैं। यूरेनस है, ये भी एक जैसे लग रहे हैं सर। इसके भी 27 चांद है, लेकिन ये भी नदी बर्फ का बना हुआ है। ये 4 से गैसेस का बना हुआ है सर। आप ये भी देख सकते हैं इसके आसपास ये जो वाइट वाइट है दिलखलाई ज़र्रात हैं। इसके बाद सर ये जो नेपच्यून है, अगर पानी के ऊपर आप बर्फ रखोगे वहाँ बन के उड़ जाएगा सर। वैसे ही अगर मैं तीनों सियारों को शुरू में रखूँ और इस सियारे को आखिर में रखूँ तो ये भी भाग बन के उड़ जाएंगे सर और सारे निज़ाम शमसी के सियारों को तबाह कर देंगे सर, तबाह कर देंगे सर। भाई ये सुपरस्टार है, इनके साथ मैं तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। अच्छा आइए जी उस्ताद साहब, आप सर थोड़ा सा माशाल्लाह भाई मेहराबपुर से आप लाए बेटा, माशाल्लाह बढ़ना है माशाल्लाह। अपने जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की तकरीबात का जो आखिरी मरहला है उसका आगाज और की इजाजत नहीं है। और अमूमन ये होता है कि ऑडिटोरियम में गेट पर आपसे कराची में मजा आते तो ले जाती है, लेकिन आज गाँव में मजा आता है। आप लोगों की मोहब्बत में हमारे पास आखिरी जो बैठक है वो है जो है। अच्छा बैठने का पता तरीका क्या होता है? बैठा जाता है मुंह बंद करके, तो खामोशी के साथ बैठे ताकि नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे और नज़्म ज़ब्त रहेगा, एक बेहतर अंदाज में प्रोग्राम चलता रहेगा। जनाब सही है भाई, टीचर्स की ड्यूटी आ गई। मुझे कहा गया है कि जिनमें के असातिज़ा है उनकी ड्यूटी है कि उनके साथ जो बच्चे आए हैं उन्हें खामोशी के साथ यहाँ पर बिठाइए। ठीक है, तो मुकाबला तकरीर का आगाज हमने करना है। एक मरतबा आप लोग तालियां बजा देंगे तो क्राउड का जज्बा तस्वीर हो गया सबके साथ। थैंक यू। शहर के अंदर कराची यूथ फेस्टिवल की बुनियाद डाली। इस शहर के अंदर उर्दू के फरोग के लिए जितना काम आप कर रहे हैं, पिछले दिनों इसी मकाम के ऊपर 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मनाई गई, जिसमें पूरी दुनिया से उर्दू से मोहब्बत करने वालों को बुलाया गया था। एक ऐसा इंसान जिसने इस शहर के सरकारी तालीमी इदारों को इंतखाब किया और अपने लोगों को कहा कि आप वहां जाएं, जो बोलना जानता है उसे तकरीर सिखाएं, जो गाना जानता है उसे सिंगिंग सिखाएं, जो अदाकारी जानता है उसे थिएटर सिखाएं। और मेरी खुशकिस्मती थी कि उस टीम का एक वक्त मैं भी था। मेरी गुजारिश किसी और से नहीं, मैं शहर कराची के उस फर्जंद को आपके सामने खुशामदीद कह रहा हूं कि जिसका नाम लेने के बाद आपकी तालियां बताएंगी कि आप उनसे भी कितनी मोहब्बत करते हैं। प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहतरम अहमद शाह साहब को खुशामदीद करेंगे। और क्या साहब को हम प्यार से शादी भी कहते हैं। Welcome, welcome to you. Welcome, 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 welcome to you. Welcome, 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 welcome.
जो है वो 5000 से ज्यादा बहनों की तालियां बजाकर इनकी अपना करेंगे। ये हमारे नन्ही नन्ही सी शहजादियां, छोटी छोटी सी परियां अपने मौजूद मेहमानों को फूल पेश कर रही है, आगे पर उनका शुक्रिया भी अदा कर रही है और खुशामदीद भी कह रही है। हमारे मौजूद मेहमान अहमद शाह साहब मौजूद हैं, जनाब इनके साथ साथ सईद गनी साहब हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं, आप भी मौजूद हैं इनके साथ। इनके चेहरे देखें माशाल्लाह, पुररौनक चेहरे और पुरअज़्म चेहरे और जो हौसला सलाम करें सबके साथ। बता रहा है कि पाकिस्तान का आने वाला वक्त रोशन नहीं बहुत रोशन है इंशाअल्लाह। तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए हैं, आपकी तालियां होनी चाहिए अपने मौजूद मेहमान अपने स्पीकर के लिए। बल्कि आगे आए और अपनी सलाहियतों को मनवाए। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी हैं, जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तमाम के लिए तालियां बजा दें एक मरतबा।
रेड है, ग्रीन है, माइक में बताओ तुम। 6066 बिल्कुल सही जवाब, तालियां भी बजाएं। और ये नहीं थे तो ऊपर आ जाते हैं और थोड़ा सा मेरे बच्चे ब्लू शर्ट खड़े हो, तुम शर्मा क्यों है अगले? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरा कलमा आता है, बना दो। जबरदस्त, माशाल्लाह। इनका नाम दे दे। छोटी सी परिया बैठी है। बेटा कौन सी क्लास में हो तुम? आ जाओ। सवाल पूछेंगे, ऐसे ही इनाम दे दे तुम्हें, ऐसे ही दे दे भाई। एक इनके लिए भी होना चाहिए। तुम क्या सुनाएंगे? बच्चे ये तोहफा है और आप जो तोहफा देंगे वो तालियों का तोहफा होगा। अगला सवाल है, वाह भाई, सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर का नाम बता दे। आज मेरे शर्मा, आज ऑरेंज, आजा बेटा, आजा हैं। ये इनके कुत्तों की बात है। तालियां बजाए। सही जवाब है बच्चे का, चीता है। और अगर कोई मुझे चीते की रफ्तार बता दे तो और 120 किलोमीटर, 70 नहीं है, वो चीता है, 120 किलोमीटर। आजा। हाँ भाई, ब्लू शर्ट तुम भी आ जाओ। सवाल बता मेरे पास, सपूते कब पेश आया? सपूते ढाका कब पेश आया? सपूते ढाका होता क्या ये बता दो। क्या ढाका क्या है ये बता दो। किसके? अरे ढाका इंडिया की। अभी नहीं। खवातीन से पूछना है अगला सवाल। तो होते हैं, हाँ जवाब है बंदर के। चलो दे रहे यार, तेज निकल। सबसे ज्यादा अहादीस मुबारका किससे मरवी है? कहाँ से आया? मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? जला दी थी। आप बता दें बहन पीछे। एक बिन ज़ियाद साहब ने जलाई थी, बिल्कुल सही। इनका तोहफा जो है वो तक पहुंचा दिया जाए। बाकी हमारे पास वक्त मुकम्मल हो गया। एनर्जी भी वेस्ट होती है, ये है क्या चीज़ है? इससे भी सबकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें लगती है एयर की एनर्जी कभी वेस्ट ही नहीं होती, सिर्फ रोटेट ही करवाते हैं। इसमें ना सिर्फ किसी किस्म की एनर्जी वेस्ट हो रही है और ना ही किसी किस्म का पॉल्यूशन हो रहा है। इस वजह से हमारे लिए फ़ायदा मंद है। और इसके ज़रिए इसको मैंने 4 टाइम बनाया है। कंपटीशन जब से स्टार्ट हो रहा है तब से मैंने 4 टाइम बनाया है इसको। और मैं हर टाइम जब भी बनाया मेरा 1 वीक तो लगा है लाजमी इसको बनाने। टोटल 1 वीक लगे या मंथ लगे? 1 वीक। यही बड़े हौसले की बात होती है। लोगों की टांगें कपकपाती हैं यहाँ तक आते हुए। वालों को वेलकम, सब मेहमानों को वेलकम, सब मेहमानों को वेलकम। तारे हैं हम, चांद है वो, तारे हैं हम, चांद है वो, सामने बैठे हैं जो, सामने बैठे हैं जो। खुशियाँ मनाएंगे, नगमे हम गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, नगमे हम गाएंगे। आपकी खातिर हम आपकी खातिर हम तितलियों की तरह जगमगाएंगे हम, तितलियों की तरह जगमगाएंगे हम। आपकी खातिर हम आपकी खातिर हम फूलों की तरह खिलखिलाएंगे हम, फूलों की तरह खिलखिलाएंगे हम। आपकी खातिर हम आपकी खातिर हम वेलकम वेलकम वेलकम
वेलकम वेलकम वेलकम थैंक्स। सब GCT तामीर मिल्लत स्कूल कोटरी से कि 9th क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली लाइबा हैदर अली से गुजारिश करूंगा जो एक तारुफ पेश करेंगी कि वो स्टेज पर आएँ और हमारा माइक आपके लिए हाजिर है, वो आपसे मुखातिब होंगी। नाम है लाइबा हैदर अली। अज़ीज़ मेहमान गिरामी और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के सामने लाइबा नहीं बल्कि एक हिलालियन खड़ी है। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं क्योंकि मैं एक गरीब मज़दूर की बेटी, एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली यतीम बच्ची हूँ। आज मेरे सामने जो शख्स, एक गरीब औरत जो किसी को और उसको गौर से सुना जा रहा हो तो ये किसी एजाज़ से कम बात नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ उस इदारे की बदौलत जिसने मुझ जैसे हज़ारों बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम अपने वालिदैन, अपने इदारे और अपने मुल्क वतन अजीज़ के लिए कुछ कर सकें। वालिदैन की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर अफसोस मुझे अपने वालिद का प्यार भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि जब मैं 2 साल की थी मेरे वालिद वफात पा गए। पर मेरी माँ ने कभी मुझे वालिद के ना होने का एहसास नहीं दिलाया। इदारा ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट ने मेरे जैसे हज़ारों बच्चों को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता करने के लिए मुसलसल कोशिश। हमारे बताया गया था कि बहन आएंगी वो आप गाड़ी चलाओगे वो चलाएंगे। पैसे दे पूरे मेरे पैसे दे भाई, तुमने छोड़ मेरा सामान नहीं जा रहा, तुमने मेरा पैसा दे 105 मेरी आवाज़। ये ले यार ये ले।